हेलो फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने उत्तल लेंस से कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है इसके बारे में कवर कर लिया है। अब हम गोलीय लेंस के एक और टाइप अवतल लेंस अर्थात कनकेव लेंस के बारे में स्टडी करेंगे कि कनकेव लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे हो रहा है। कनकेव लेंस के लिए उतना ज्यादा केसेस नहीं बनते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिर्फ 2 केस ही पढ़ना है आपको, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए। जैसे कि आपको पता है कि जो कनकेव लेंस होता है इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये किरणों को क्या कर देता है, अपसृत अर्थात फैला देता है। तो वास्तविक रूप से जो किरण फैल गई वो कहीं नहीं मिलेगी, तो हम उसे आभासी रूप से मिलाते हैं। तो इसका फोकस भी क्या होता है, आभासी होता है। तो जब अनंत से कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो ये किरणें क्या हो रही हैं, अपसृत हो जा रही हैं। तो आभासी रूप से हम इसे कहां से गुजार रहे हैं, फोकस से। सारी किरणें देखिए फोकस पर मिल रही है, अर्थात इसका प्रतिबिंब क्या है, आभासी यानी काल्पनिक बनेगा, फोकस पर बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। दूसरा केस इसमें होता है जब वस्तु को अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है, अर्थात प्रकाशीय केंद्र और उसके बाद लेंस के सामने कहीं भी वस्तु को रख दिया है। अवतल लेंस के सामने तो ए बी वस्तु है, समांतर आ रही प्रकाश की किरण क्या है, फैल गई। लेकिन हम जानते हैं जो समांतर आ रही है वो कहां से गुजरेगी, फोकस से। तो हम इसे आभासी रूप से फोकस से गुजार रहे हैं और प्रकाशीय केंद्र से सीधी गुजर जा रही है। किरणों का कटान देख रहे हैं कहां हो रहा है, तो वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण भी होगा। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन रहा है। देख कर ही हम समझ रहे हैं वस्तु से कैसा आकार का है, बहुत छोटा है। ये जो प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के ऊपर है अर्थात सीधा है और लेंस के सामने है यानी कि काल्पनिक है। तो ये बहुत आसान है, इसको हम आराम से समझ सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 केस हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अब आगे, जैसे हमने दर्पण में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला देखा था, वैसे ही लेंस में भी एक फॉर्मूला है, सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसको आपको निकालने के लिए नहीं सीखना है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूला याद करिए। ये हमारे साइंटिस्ट ने हमें दे दिया है, आप इस फॉर्मूला को याद करिए और इससे हम सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। इसमें v क्या है, v आपको पहले भी बताया है, डिस्टेंस है किसकी, इमेज की। लेकिन यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है इमेज की, वही क्या है, v यानी प्रतिबिंब की दूरी है। और प्रतिबिंब की दूरी को हम कहां से मापते हैं, प्रकाशीय केंद्र से। u क्या है, वस्तु की दूरी है, इसको भी हम कहां से मेजर करेंगे, प्रकाशीय केंद्र से। और f तो आपको पता है, ये फोकल लेंथ है, फोकस दूरी। अब साइन कन्वेंशन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चिन्ह परिपाटी, कि कब आपको पॉजिटिव नेगेटिव लेना है v, u और f को। तो जैसे ये दर्पण में था सेम इसमें भी वैसे ही है। जैसे उसमें सारी दूरियां किससे, ध्रुव से मापी जा रही थी, इससे सारी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से यानी ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाएंगी। और अब मैंने जैसे बताया है, जिस डायरेक्शन से किरण आ रही है उस डायरेक्शन में अगर आप दूरी मापेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और उसके विपरीत दूरी मापेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। प्रधान अक्ष के ऊपर जो लंबवत दूरी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और प्रधान अक्ष के नीचे जो लंबवत दूरी होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। दर्पण में भी हमने आवर्धन पढ़ा है। आवर्धन क्या है, हम अनुपात निकालते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का। ये मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है। एक आवर्धन के लिए फॉर्मूला m इक्वल्स टू v/u लेंस के लिए है ये, और दर्पण में हम m इक्वल्स टू माइनस v/u पढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप इसको अच्छे से याद कर लें, फॉर्मूला याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे चल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि कोई लेंस कितना ज्यादा किरणों को अभिसरित या फिर अपसरित, मतलब अभिसरण यानी कि किरणों को कितना ज्यादा एक जगह पे जमा कर पा रहा है या किरणों को कितना ज्यादा फैला पा रहा है, उसकी जो फैलाने की या फिर जमा करने की जो डिग्री, जो मात्रा होगी, वही क्या होगी, लेंस की क्षमता होगी। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेंस होगा, जितना ज्यादा पावरफुली वो किरणों को किसी एक जगह पे मिला पा रहा होगा, जमा कर पा रहा होगा,
या फिर किसी एक जगह से फैला पा रहा होगा, वही क्या है, लेंस की क्षमता है। अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो ये फोकस दूरी के व्युत्क्रम मतलब उसके उल्टे से व्यक्त की जाती है। पावर ऑफ लेंस P इक्वल्स टू 1/f होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है कि f जो होता है इसको हमेशा हम मीटर में लेते हैं, और जो पावर ऑफ लेंस है इसकी जो SI यूनिट है उसको हम क्या लेते हैं, डायोप्टर। डायोप्टर होता है, इसको याद करिए, ये वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा D से सूचित किया जाता है। और एक चीज समझते हैं कि जब फोकस दूरी जो है वो पॉजिटिव होगी तो पावर ऑफ लेंस भी ऑटोमेटिक क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब फोकस दूरी नेगेटिव होगी तो पावर ऑफ लेंस भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब जैसे एक वन लाइनर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वन डायोप्टर क्षमता से आप क्या समझते हैं, या वन डायोप्टर क्या है। तो जैसे जब P जो है ये जब पावर ऑफ लेंस किसी की अगर 1 डायोप्टर हमको चाहिए तो हमको फोकस दूरी उसकी क्या करनी होगी, 1 मीटर। तो 1 इक्वल्स टू 1 डायोप्टर। तो अब समझते हैं कि जब फोकस दूरी 1 मीटर हो जाएगी किसी लेंस की तो उसकी लेंस की क्षमता क्या कहलाएगी, 1 डायोप्टर। ये बहुत आसान है। लास्ट है लेंस की संयोजन क्षमता, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। जैसे क्या है कि हम बहुत सारे लेंसेस को जब संपर्क में लाते हैं, संपर्क कराते हैं, और उनकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, तो सबकी अलग अलग सारे लेंसों की क्षमताओं का योग जो बीजगणितीय योग होगा वही क्या होगा, पावर ऑफ लेंस होगा। और पावर ऑफ लेंस की क्या होगी, संयोजन क्षमता होगी। ये जिसका लेंस पॉजिटिव है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जिसका नेगेटिव है उसको नेगेटिव लेंगे। तो P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3, जितने भी लेंस हो सबको हम अलग अलग बीजगणितीय योग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेंस की संयोजन क्षमता हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है, जब जिसकी नेगेटिव होगी उसको नेगेटिव में लिखेंगे और जिसकी पॉजिटिव होगी उसको पॉजिटिव में। इस तरह से ये चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक भी कवर हो गया है। आप बार बार रिवाइज करके अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।